नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाटा टाइप इन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन क्या है? डाटा टाइप इन सी। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, डाटा टाइप इन सी, और हमें इसका डिस्क्राइब करना है कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं? डेफिनेशन से। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या देंगे? डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देनी है। और डेफिनेशन में क्या देना है? डेफिनेशन है इसका, डाटा टाइप इज डिफाइंड, डाटा टाइप is defined as a finite set of value that an identifier can have, and the operation valid operation that can be performed on this value। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा क्या? हमने इसे लिखा, अगर हम ध्यान से देखें तो, डाटा टाइप इज डिफाइंड एज द फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू। ठीक है, डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप को हम डिफाइन करते हैं एक फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू। फाइनाइट का मतलब होता है कि इसकी गिनती कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्फिनिटी नहीं है। तो क्या है? डाटा टाइप इज डिफाइंड एज द फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू, जिसकी कोई गिनती है, यानी गिने चुने नहीं है, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी है। दैट एन आइडेंटिफायर कैन हैव, जो कि किसके पास होती है? आइडेंटिफायर के पास होती है। ठीक है, किस लिए? कैन हैव एंड द वैलिड ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड। इससे वो क्या करता है? एक वैलिड ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑन दिस वैल्यू, जो इसको वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब अगर इसको आसान भाषा में समझे तो डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप वो चीज़ है जो आइडेंटिफायर अपने पास रखता है और उसके जरिए वो क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब आइडेंटिफायर क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम डाटा टाइप इन सी की बात करें तो डाटा टाइप की यही डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? डाटा टाइप इज डिफाइंड एज द फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू दैट एन आइडेंटिफायर कैन हैव एंड द वैलिड ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दिस वैल्यू। इन वैल्यूज की मदद से ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अब देखिए, हमने इसकी डेफिनेशन दे दी, और अगर हम बात करें डाटा टाइप इन सी तो डेफिनेशन सफिशिएंट है। बट इसे और भी थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए, और भी क्लियरिफाई करने के लिए हम और भी ऐड करते जाएंगे, जैसे कि इसके एग्जांपल्स भी देंगे। ठीक है, कि डाटा टाइप के एग्जांपल्स कौन से हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो चलिए इसके एग्जांपल्स दे देते हैं। नंबर गेन करना है हमें, ठीक है, तो उसके लिए हम इसके एग्जांपल्स देंगे। एग्जांपल्स में क्या आएगा? एग्जांपल्स में आएगा डाटा टाइप, और ये कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, इसके टाइप्स आएंगे, तो मेनली ये 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो इसकी 4 टाइप्स बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहला टाइप्स क्या है इसका? इसका पहला टाइप है बेसिक डाटा टाइप। तो हम क्या करेंगे? बेसिक डाटा टाइप। ठीक है, ये हो गया बेसिक डाटा टाइप। सेकंड होता है हमारे पास ड्राइव डाटा टाइप, डिराइव्ड डाटा टाइप। ठीक है, थर्ड होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जो यूजर डिफाइन करता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, और लास्ट होता है हमारे पास वॉइड डाटा टाइप, वॉइड डाटा टाइप। ठीक है, हमारे पास हो गया फोर्थ वॉइड डाटा टाइप। अब देखिए हमने डेफिनेशन भी दे दी, उसके एग्जांपल्स भी दे दिए। अब अगर हम चाहें तो एग्जांपल्स के एग्जांपल्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर बात करें बेसिक डाटा टाइप की, तो ये देखिए ये भी आगे 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है हमारे पास इंटीजर, सेकंड होता है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट, थर्ड होता है हमारे पास कैरेक्टर। ठीक है, डिराइव डाटा टाइप भी होता है इसी तरह, आगे 3 टाइप का। ठीक है, एक होता है हमारे पास एरे, स्ट्रिंग। ठीक है, एंड थर्ड होता है, थर्ड वन इज पॉइंटर। इस यूजर डिफाइंड भी आगे 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है स्ट्रक्चर, सेकंड होता है यूनियन, एंड थर्ड इज
इनुमरेशन, ठीक है। वो डाटा टाइप एक ही प्रकार का होता है। ये आगे थ्री टाइप्स के होते हैं। अब देखिए हमने क्वेश्चंस अब तक तो सबसेट लिख दिया है, लेकिन अगर एग्जाम और इसको बढ़ाना चाहते हैं तो और इसको बढ़ाते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम वापस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। उससे हमने क्वेश्चन पूछा, उसमें डाटा टाइप इन सी बताओ, तो हमने डेफिनेशन दे दी उसकी कि डाटा टाइप इन सी क्या होता है। आगे उससे हमने क्या किया, क्लासिफाइड कर दिया कि वो क्या क्या होता है, यूजर डिफाइंड डिराइव्ड डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और वो डाटा टाइप। ये इसके टाइप्स दे दिए हमने कि डाटा टाइप्स के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हमने टाइप्स के टाइप्स दे दिए कि बेसिक डाटा टाइप्स के आगे टाइप्स कितने होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं तीनों के। तो आगे हमने वो भी लिख दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि क्वेश्चंस अभी भी मतलब पूरा नहीं है, यानी ये 5 मार्क्स से 7 मार्क्स का है, तो उसको और भी आगे लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग इंटीजर को खोल देंगे। इंटीजर क्या चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें इंटीजर की, तो हम आगे इंटीजर के लिए लिखेंगे, ठीक है। इंटीजर के हम क्या करेंगे, इंटीजर के लिए लिखेंगे इंटीजर होता क्या है और इंटीजर को कैसे डोनेट किया जाता है। तो इंटीजर को डोनेट किया जाता है INT, इंटीजर एक्स। ये क्या हो गया, ये हो गया इंटीजर को कैसे लिखा जाता है, एक एग्जांपल हो गया इंटीजर का। अब अगर हम चाहें तो इंटीजर की डेफिनेशन भी दे सकते हैं, इंटीजर के लिए एक लाइन भी लिख सकते हैं कि इंटीजर इज अ डेसिमल पॉइंट्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द नंबर विद नो फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पॉइंट्स आर कॉल्ड इंटीजर। ऐसे कई सारे इसके डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को और बड़ा करना तो इसकी एक डेफिनेशन दे दीजिए और इसके एग्जाम्पल तो हमने ऊपर लिख ही दिया, ठीक है। इस तरह ये आगे 2 मार्क्स हो जाएगा। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट, आगे करेक्टर, इसको जितने डिफाइन करते जाएंगे आपका क्वेश्चन उतना ही लेंथी होता जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ये 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है, तो इतना डाटा इसके लिए सफिशिएंट होगा कि हमने इसकी डेफिनेशन दे दी और आगे हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया है, ठीक है। और एक एक एग्जाम्पल दे दिया कि इंटीजर क्या होता है, इंट एक्स कैसे लिखा जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए लिखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट, और इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसके लिए लिखेंगे हम लोग ये फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे लिखा जाता है वो, ठीक है। फ्लोट, ठीक है। फ्लोट अगर हम करते हैं फ्लोट एक्स तो क्या आएगा, ये आएगा 2.567 एक्स इज इक्वल टू, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हो गया। इसकी डेफिनेशन देना चाहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट आर वैल्यू are the real value is fractional, this will have decimal points at any position that can have positive or negative। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट जो ऊपर इंटीजर एक्स दिया हुआ है ये पॉइंटेबल नहीं हो सकता है, इस करके इसको सिर्फ इंटीजर में ही काउंट किया जाता है, ठीक है।